So today we will be discussing yesterday's question of the day, that is of 28th June. छोटा सा सिंपल सा लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन को मिला के एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था. वेरी इजी क्वेश्चन है. बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे पर्सनली करेक्ट आंसर भेजा है, बट देवर शायद ग्रुप में नहीं भेजते, उनको लगता है शायद गलत होगा, बट संयोग से करेक्ट था. एनीवे, डिस्कस करते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन है. प्रोबेबली क्वेश्चन यू गाइज माइट हैव अंडरस्टूड, बट स्टिल लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन. दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इज हैविंग 3 blocks A, B and C, out of which block A is of 8 kg. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ. सो ब्लॉक ए है आपका 8 kg का. ब्लॉक बी इज ऑफ 6 kg. ब्लॉक सी का मास लेट इट बी m, जो कि हमें ढूंढना है. एट द सेम टाइम ब्लॉक ए एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच फ्रिक्शन है. दिस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.5. ब्लॉक बी जिस सरफेस पर है ये स्मूथ है. इसमें 2 सेपरेट क्वेश्चंस हैं. एक कि मुझे वैल्यू ऑफ m ढूंढना है 2 कंडीशन में. इन क्वेश्चन ए द वैल्यू ऑफ m फॉर विच ब्लॉक बी डजंट मूव, डजंट एक्सिलरेट इन फैक्ट. तो क्वेश्चन ए में है वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m फॉर विच ब्लॉक बी डजंट एक्सिलरेट, एंड क्वेश्चन बी में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m फॉर विच a डजंट एक्सिलरेट. तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है. सो वन बाय वन हम लोग देखते हैं. पहले हम लोग देखेंगे द वैल्यू ऑफ m फॉर विच ब्लॉक बी डजंट एक्सिलरेट. तो इसके लिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. मैं इस डायग्राम को एक बार कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ब्लॉक बी डजंट एक्सिलरेट. तो ब्लॉक बी एक्सिलरेट नहीं कर रहा है. फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए और कुछ भी नहीं है इसमें. सी पर mg नीचे ऐड करेगा. ब्लॉक ए का mg दैट इज 8 kg है, सो 80 न्यूटन इधर ऐड करेगा. ब्लॉक बी का mg दिस इज 6 kg, सो 60 न्यूटन इधर ऐड करेगा. ब्लॉक ए पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा. ब्लॉक ए या तो फॉरवर्ड जाएगा या नहीं जाएगा, तो दोनों ही केस में फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक ए के लोअर मोस्ट सरफेस पर इधर लगेगा. और इस फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन, म्यू इज 0.5, सो 40 न्यूटन होगी. ब्लॉक बी स्मूथ है. ब्लॉक बी पर डाउन द इंक्लाइन जो फोर्स लगेगा दैट इज mg साइन थीटा. ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा. थीटा की वैल्यू के लिए एक बार वापस क्वेश्चन पे आते हैं. साइन थीटा इज 2/5, सो 60 इंटू 2/5, 60 इंटू 2/5 दैट इज 24 न्यूटन इधर लगेगा. इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं लिखता नहीं हूँ, जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम में मेंशन कर देता हूँ कि ऐसा कुछ है. अब आइए क्वेश्चन में कंडीशन ए है ब्लॉक बी डजंट एक्सिलरेट. ध्यान रहे ब्लॉक बी एक्सिलरेट नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ए और सी एक्सिलरेट नहीं कर रहा है. बहुत सारे बच्चों ने अपने सॉल्यूशन जो भेजे हैं उसमें ये गलतियां करी है. ब्लॉक बी डजंट एक्सिलरेट, इट डजंट मीन दैट ए एंड सी आर नॉट मूविंग. तो ब्लॉक बी अगर एक्सिलरेट नहीं कर रहा है तो ये वाला टेंशन लेट इट बी T1. इस T1 की वैल्यू एग्जैक्टली 24 न्यूटन के बराबर होगी. ये T1 है तो ये भी T1 है,
ये भी T1 है, मतलब ये 2T1 है, मतलब ये 2T1 है, मतलब ये 2T1 है। एज सिंपल एज दिस। और T1 की वैल्यू 48 है, T1 की वैल्यू 24 है, तो आप देखिए यहां 2T1 की वैल्यू हो जाएगी 48 न्यूटन, और ये 48 न्यूटन इस 40 न्यूटन से ज्यादा है, तो ब्लॉक ए तो एक्सेलरेट करेगा ही करेगा। तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन राइटवर्ड डायरेक्शन में हमने ए ले लिया। अब ब्लॉक बी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है और ए का एक्सेलरेशन राइटवर्ड डायरेक्शन में ए है, इसका मतलब है ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a/2 होगा स्ट्रिंग कंस्टेंट से, या मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क से। ये 2t है तो ये 4t हो गया, 4t1, तो 2t1 का a है तो 4t1 का a/2। याद आ रहा होगा मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क, t इंटू ए, t डॉट ए के प्रोडक्ट का सम 0 होगा, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, देखिए 2t minus 40 is equal to 8a. 2t is 48, so 48 minus 40 is 8a. So acceleration a is 1 meter per second square. ब्लॉक सी के लिए जब लिखेंगे तो mg minus 4t is equal to m into a/2. So mg minus 4t मतलब t1 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर 4t1, so mg minus 4t1, तो t1 है 24, 4t1 is 96, so mg minus 96 is equal to m, और ये एक्सेलरेशन 1 है तो इट इज m/2। g की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है 10 लेने को, सो 10m minus m/2 is 96, so 2 LCM ले लेंगे तो 20 minus 1 19m upon 2 is 96, so m is 96 into 2 upon 19, so 96 into 2 192 upon 19 kg. This will be your answer. सिंपल सा क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चे 9 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग, नहीं, एग्जैक्ट आंसर यही होगा इसी फ्रैक्शन में। इसमें किसी तरह का कोई एम्बिग्यूटी का चांस नहीं है। तो ये हो गया पार्ट ए। अब आते हैं पार्ट बी पर। तो पार्ट बी के लिए मैं दोबारा डायग्राम क्यों ड्रॉ करूं, इसी को कॉपी कर लेता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से बच जाऊंगा और कुछ नहीं, कंडीशंस फिर चेंज कर देंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और पार्ट बी के लिए दोबारा इसको पेस्ट करते हैं। पार्ट बी में कंडीशन है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m फॉर विच a डजंट एक्सेलरेट। तो अब a को एक्सेलरेट नहीं करना है, तो a को एक्सेलरेट नहीं करना है तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको भी इरेज कर देता हूं, इसको भी इरेज कर देता हूं। a को एक्सेलरेट नहीं करना है, इसका ये मतलब नहीं है कि b एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। तो अब देखिए, a को एक्सेलरेट नहीं करना है अगर, तो t1 की मैक्सिमम वैल्यू 2t1 इज 40, सो यहां से दिख रहा है t1 की मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिलेगी 20 न्यूटन, क्योंकि t अगर 20 से ज्यादा हुआ तो ब्लॉक A एक्सेलरेट करने लगेगा। t1 की नहीं, सॉरी 2t1 की, हाँ 2t1 की 40 तो t1 की 20,
मतलब इस T1 की मैक्सिमम वैल्यू है 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन। तो T1 20 से ज़्यादा नहीं होगा, बी का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, और डाउन द इंक्लाइन 24 है, इसका मतलब है ये जरूर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। लेट इट बी विथ एक्सेलरेशन ए। अब ये ए से नीचे एक्सेलरेट कर रहा है ब्लॉक बी, और ब्लॉक ए एक्सेलरेट नहीं करेगा। इट मीन्स ब्लॉक सी इज डेफिनेटली एक्सेलरेटिंग अपवर्ड नाउ विथ एक्सेलरेशन ए बाई 4। अगेन कंस्टेंट रिलेशन और मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क, वॉट एवर यू से, T1 डॉट ए, यहाँ पर 4T1 a बाई 4। अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दीजिए। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो 24 माइनस T1 इज 6a, ये हो गया एक इक्वेशन। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो 4T1 माइनस mg इज m इंटू a बाई 4, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। और T1 की मैक्सिमम वैल्यू 20 न्यूटन है, ये हमें पता है, तो यहां से मुझे m की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अभी मैं T1 की वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 को किसी भी टर्म में कर लो, या अगर मैं ऐसे कहूं तो देखिए, अगर T1 की मैक्सिमम वैल्यू 20 है तो इस इक्वेशन से ऐसे भी कह सकते हैं, T1 की वैल्यू अगर हम 20 पुट कर देंगे तो A की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से A की मिनिमम वैल्यू मुझे मिलेगी 24 माइनस 20 अपॉन 6, दैट इज 4/6, दैट इज 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इक्वेशन 2 में इस A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इक्वेशन 2 में अगर आप देखेंगे तो कैपिटल mg इज इक्वल टू 4T1 माइनस ma बाई 4। m को इधर ले जाइए, सो m कॉमन 10 प्लस a by 4 is 4T1। सो m की वैल्यू हो गई 16T1 अपॉन 40 प्लस a। मैंने जस्ट एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई किया है। कॉमन सेंस से देखो, m मैक्सिमम कब होगा, जब T1 मैक्सिमम और a मिनिमम होगा, है ना। तो a मिनिमम 2/3 है और T1 मैक्सिमम 20 है। सो यहां से m की मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिलेगी 16 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 20 है ना, हाँ, डिवाइडेड बाय 40 प्लस ए, दैट इज 40 प्लस 2/3, है ना। सो ऊपर ले जाइए, सो 16 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 43 जा 120, 120 प्लस 2 122, दैट इज 960 अपॉन 122, 122 नॉट 122, और क्या हो सकता है, सो 480 अपॉन 61 kg। सो ये हमारा हो गया सेकंड का आंसर। एक बार फिर मैं कहता हूं, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने डेसिमल में कुछ कुछ आंसर लिखा है उनको लग रहा होगा उनका आंसर सही है, लेकिन मैंने आप सबका अप्रोच देखा है, आपने ब्लॉक एम को रेस्ट में कर दिया है। ब्लॉक ए इज नॉट मूविंग, इट डजेंट मीन बी एंड एम इज नॉट मूविंग। अगेन दूसरे क्वेश्चन के लिए ब्लॉक बी इज नॉट मूविंग, इट डजेंट मीन ब्लॉक ए एंड एम इज नॉट मूविंग। सो थोड़ा ध्यान से इस सॉल्यूशन को देखिए। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। थैंक यू।